तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज था बहुत सारा काम, इतने सारे कपड़े मुझे धोने थे एंड सेकंड मैं निकाल चुकी थी अपने कपड़े विंटर वीक के, मतलब जितने कपड़े थे वो मैं सारे हस्बैंड के निकाल चुकी थी बेड से। और जो टी शर्ट्स वगैरह थी वो मैंने पैक कर दिया था। देन मैं सेक के लाई थी अपने लिए और गुनू के लिए एक वेजी सैंडविच, जिसे खा के मैं बस अभी थोड़ी सी भूख मिटाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धो के और सुखाने हैं। आज ब्लैंकेट्स वगैरह भी निकाल दिए हैं। दिल्ली में हो गई है बहुत ही मतलब मीठी मीठी सी ठंड, हल्की हल्की। फिर गाइस हो गया था दोपहर का खाने का टाइम। मैं बस बच्चों को खिला रही थी जल्दी से। पूर्वी भी यहाँ अपना फ़ोन देख रही थी, गुनू देख रहा था टीवी। मैंने कहा मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, बट शायद आज कपड़ों प्रेस करने का मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अब तुम लोग ये करो, मैं अपने ब्लैंकेट्स वगैरह सेट कर लेती हूँ। मैं अपना ना, मेरे को ठंड लग रही थी, मैं टी शर्ट निकाल के पहन ली थी, एक कुर्ती। आज मैं अपनी स्वेट शर्ट्स भी निकालूंगी क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। तो फाइनली मैं निकाल चुकी थी अपनी स्वेट शर्ट्स, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर देख रही थी, आज कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा था बाहर, क्योंकि पता नहीं ऑलमोस्ट कहाँ गया थे। खैर कोई नहीं, फिर मैं चल पड़ी अपने अंदर रूम में। ये हमारी बालकनी वाला एरिया है। आज इतना अच्छा लग रहा है ना, सर्दी के दिन होते ही कितने अच्छे हैं यार, कुछ अच्छा लगे ना लगे, बट मौसम बहुत ही बढ़िया वाला लगता है। फिर मैं आई अंदर रूम में, मैंने बच्चों को देखा। देन छत देखो, आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए। छत पे थे मैं बुक पे कपड़े उठाने के लिए, मुझे इतना टाइम नहीं लगा था कि मैं वो टाइम शूट कर सकूं। आज मैंने फाइनली बहुत सारे कपड़े धोए क्योंकि मेरे 3 दिन ही कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। मैं गाँव चली गई थी और वहाँ से आकर, और उस दिन के भी मेरे बहुत विंटर्स के कपड़े थे। फिर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब अपने कपड़े फोल्ड करने की करूँगी तैयारी, और फिर थोड़ी देर बाद बनाऊँगी चाय। मेरे को लग रही थी ठंड ठंड सी। फिर मैं आ गई थी किचन में, बच्चों का दूध प्रिपेयर किया और अपनी करने लगी मैं चाय बनाने की तैयारी। शाम का समय और चाय आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वाला टाइम होता है। तो बस यहाँ मैंने दोपहर में बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो रात को मैं शायद ही कुछ बनाऊँगी, मेरी यही सब्ज़ी चलेगी। बच्चों ने दोपहर में मैंने प्याज के पराठे बना दिए थे, वही खाए थे। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई थी रूम में। हस्बैंड का आया था बीच में फ़ोन, बोले आज कुछ स्नैक्स लेके आओ। मैंने कहा देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो गुनू यहाँ ले रहा था अपना दूध और चोकोस। मैंने कहा बेटा पापा बोल रहे हैं बर्गर लेके आऊँगा, तो हो गया था खुश। मैं अपनी चाय एंजॉय करते हुए बस आज मैं बैठे बैठे सोचने लगी कि मैं आज क्या करूँगी। तो फाइनली हमारे बर्गर आ चुके थे और एक भैया हैं, उन्होंने आज हमें दिवाली गिफ्ट भी दिया था, जो पीछे बेड पे रखा हुआ है, आपने देखा होगा। वो था क्रॉकरी सेट और एक मिठाई का डब्बा। तो क्या था ना, यहाँ बाहर का ही जो ऑयली आ तो जाता है सामान, पर एक बाइट से ज़्यादा मैं खाना पसंद नहीं करती। मुझे सिर्फ अपना थोड़ा सा मुंह का टेस्ट चेंज करना होता है। फिर गाइस मैं अपनी थोड़ी बैंगल्स, भाभी ने मतलब नो 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 नो, ये तो सीक्रेट है, खुलेगा 2 दिन बाद। तो मैं अपनी बैंगल्स जस्ट चेक कर रही थी। मैंने सोचा आज इनको रीअरेंज कर लेती हूँ। फेस्टिवल्स के दौरान मैं जस्ट ऐसे ही मैंने ओढ़म उल्टी सीधी लगा के रख दी थी। तो आज मैं इनको ठीक कर रही थी और बच्चे यहाँ पर कर रहे थे अपना चटर पटर खाने की तैयारी। मेरा मन था मेहंदी लगाने का, एंड मैं कीप लेके हो गई थी स्टार्ट। ये कीप की मेहंदी मिली थी मुझे पूजा दीदी के सुंदरकांड में की पूजा से। तो बस मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी, बस ये थोड़ा सा ना पतली निकल रही थी। देन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छी वाली फ्लो जा रही थी। मेरे को मेहंदी लगाने का इतना शौक है ना, मन करता है हाथ पे से मतलब मेहंदी हटनी ही नहीं चाहिए, पूरे टाइम लगी रहे। पहले तो मैं बहुत लगा लेती थी, पर अब कभी कभी टाइम मिलता है तो बस उसके हिसाब से ही मैं थोड़े थोड़े टाइम में लगा लेती हूँ। तो फाइनली मेरी मेहंदी हो गई थी डन। तो कैसी लगी मेहंदी फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताना। आ तो गई है सर्दी, लेकिन बस मेरा मन किया तो मैंने लगा लिया। बहुत टाइम में ये सूखेगी, इसको मुझे लेके बैठना पड़ेगा। आज क्या था ना, मुझे डिनर बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक हाथ में मेहंदी लगा लूँ। तो मैं अपनी मेहंदी लगा के हो गई थी फ्री। देन पूर्वी यहाँ पर थोड़ी शैतानी कर रही थी, है ना, बिना बताए बाहर भाग जाती है। मैंने उसको कितनी बार बोला है ऐसे नहीं जाना। तो बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। आफ्टर दैट मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए यिप्पी नूडल्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी और इनको नहीं है पसंद। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यिप्पी नूडल्स बना के लाती हूँ। तो मैं बस किचन में आके उसी की तैयारी करने लगी थी। आज हमारा पानी भी फिनिश हो रहा था, सुबह उठते ही पहले इनसे पानी मंगवाऊँगी। तो मैं यहाँ पर
मैं ना पूर्वी को समझा के आई थी, बेटा पापा के लिए बना रही हूँ, तुमने तो रोटी खा ली तो प्लीज़ उनकी मैगी में से शेयर मत करना, क्योंकि ये नहीं खाते सब्जी। पूर्वी और कुन्नू को मैंने आलू से रोटी खिला दी थी, पर है ये इतनी नोटी, ये नहीं मानती, कितना भी आप कर लो। बच्चों को मैगी का पता ही नहीं क्या क्रेज़ होता है। नॉटीपन बच्चे, कभी कभी हमें भी तलब सी उठती है कि यार आज मैगी बना के खानी चाहिए, बट मुझे तो वेजिटेबल्स वाली पसंद है। मैं अपनी सब्ज़ी कटिंग करके जब बनाती हूँ, बच्चों को प्लेन ही चाहिए। उन्हें आप कितना भी बना के दो ठीक से, पर नहीं, और नहीं मानते भाई। तो फिर क्या था, मैं बस इनकी मैगी बना के यहाँ पर सोच रही थी सुबह क्या बनाऊँगी। आज मेरा सुबह का कुछ डिसाइडेड नहीं था, तो क्योंकि आलू गोभी मैंने नाइट में बना ली थी, दिन में भी मैंने आलू बैंगन बना लिया, वो भी ड्राई हो गई। तो सोचा आज कुछ ग्रेवी वाली बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं, बाद में सोच के बताऊँगी। दूध वूध बॉयल करके मैंने अपना साइड रख दिया था, बस जाके बच्चों को कराऊँगी फटाफट होमवर्क, और उसके बाद करेंगे आज सोने की तैयारी। 2 दिन से ऐसे भागदौड़ हो रही ना, परसों गाँव गए, कल वहाँ से आए, फिर हॉल पे गए, तो हमारे को तो नींद ही पूरी नहीं हो गई। मैं बस फटाफट से काम फिनिश करके करूँगी सोने की तैयारी। और ये जो मौसम है ना सर्दियों का, ये बना ही सोने के लिए, मन मन करता ही नहीं सुबह उठने का। तो फ्रेंड्स मेरी तो यिप्पी नूडल्स बन के हो गई थी तैयार, बस मैं इसको पका रही थी अच्छे से। सूपी वाले बनाऊँगी, सूपी नूडल्स रहते हैं बढ़िया खाने में। फिर क्या था, ये मैगी वैगी खा के सब हो गए थे फ्री। यहाँ पर गुनू पूर्वी देख रहे थे अपना फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर। यहाँ पर पतिदेव जी भी लगे हुए थे अपने फ़ोन में। मैंने कहा बस करो यार, सो जाओ, टाइम लेट हो गया है, देखो क्या टाइम हो रहा है। तो 11 तो ऑलमोस्ट बजते ही बजते हैं। आप कितना भी अच्छे से टाइम फिनिश कर लो, मेरी मेहंदी पे आ गया था कलर, और अब दिखाऊंगी आपको सुबह इसका कलर। ओके टाटा बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।